हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगल क्लासेज। बच्चों, क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 चल रहा है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि अभिक्रिया मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो अभिक्रिया मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है संयोजन अभिक्रिया, इंग्लिश होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और दूसरा ठीक उसका उल्टा है वियोजन अभिक्रिया, या इसको अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं, इसका इंग्लिश होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरा विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया, जिसका इंग्लिश होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया, जिसका इंग्लिश होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सबको एक एक करके परिभाषा समझेंगे और उससे कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। तो संयोजन मतलब होता ही है जुड़ना, मिलना। तो इसके नाम में ही इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोग करके एक नए पदार्थ का क्या कर लेते हैं, तो अब उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं कि मान लीजिए आम हो गया, केला हो गया, ये दो पदार्थ हुआ। अब ये आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ लीची का निर्माण कर लिया। ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम बताना चाहते हैं इस रिएक्शन। दो अलग अलग पदार्थ, यहाँ पे कार्बन जो सॉलिड अवस्था में है, मतलब ठोस अवस्था में है, कोयला के फॉर्म में, ऑक्सीजन में जलेगा तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए ये दो ठो था और बना क्या एक, और ये एक नया पदार्थ बन गया। कैसे? देखिए ऑक्सीजन किसी चीज को जलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड किसी चीज को जलाता है। तो वही परिभाषा में दिया है कि जब दो या दो से, हो सकता है यहाँ दो से अधिक भी हो, लेकिन बनाएगा एक ही पदार्थ, और वो पदार्थ नया होगा, नया गुण वाला होगा। तो वैसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू जल, तो जल का काम है बुझाना, ऑक्सीजन का काम है जलाना, लेकिन ये दो चीज मिला, बना एक चीज, नया चीज बन गया। उसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड और जल, तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसको कली चूना भी कहते हैं, आप लोग देखे होंगे कि बाजार में जो मिलता है चूना, वो कली चूना के फॉर्म में होता है, और घर लाके जल में उसको आप डालते हैं तो बन जाता है भखरा चूना बनता है। इसको भखरा चूना बोलते हैं। तो रासायनिक नाम इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और जब हम डालते हैं पानी में तो देखते हैं कि बुलबुला निकलने लगता है, उसमें से गैस निकलने लगता है, यानी ऊर्जा निकलने लगता है। तो बच्चों यह भी है आपका संयोजन अभिक्रिया ही है। अब चलते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक उसका उल्टा। इसमें क्या था कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एगो पदार्थ का बना रहा था, और इसमें क्या होगा, एक पदार्थ टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेंगे, तो इसमें टूटेगा। जैसे वियोजन है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, उष्मा देने पर ही टूट गया, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसके और भी अनेक उदाहरण है, आगे पढ़ने को मिलेगा, चाहे हम पढ़ाएंगे। और तीसरा नंबर है विस्थापन या एकल विस्थापन, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या है, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से, मतलब दूसरा तत्व किसमें मिला हुआ रहेगा, यौगिक के साथ, माने कंपाउंड में रहेगा, यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देगा। तो ये क्या करेगा, पहला वाला तत्व दूसरा को वहां से भगा देगा, हटा देगा। विस्थापित कर देगा मतलब हटा देगा, तो अब उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे समझेंगे, ये Zn है, जिंक जो ठोस अवस्था में है, और कॉपर सल्फेट आपका यौगिक है। तो ये क्या करेगा, Zn क्या करेगा, जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को यहाँ से हटाएगा, तो ये खुद उसका स्थान ले लेगा, कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा, यानी बनेगा क्या, ZnSO4 प्लस Cu। ऐसा क्यों होता है, कि आगे हम लोगों को पढ़ने को मिलने वाला है कि क्यों Zn इसको हटाया, ये पढ़ना है आगे के चैप्टर में। अब द्विविस्थापन उभय क्रिया, इसमें इसका और एक नाम है उभय विस्थापन कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसका इंग्लिश होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब दो यौगिक, इसमें यह भी यौगिक रहेगा और यह भी यौगिक रहेगा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या था, यह तत्व रहेगा और दूसरा यौगिक रहेगा, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, यह भी यौगिक और यह भी यौगिक, यानी इसमें भी प्लस माइनस और इसमें भी। तब आयनों का अदला बदली होगा, क्या होगा, देखिए ये यौगिक है, ये धन आयन, ये ऋण आयन, ये धन आयन, ये ऋण आयन। तो इसका धन आयन इसके ऋण आयन को ले लेगा,
और इसका धन आयन इसके ऋण आयन को ले लेगा। तो BaSO4 BaSO4 NaCl। तो बच्चों ये था चारों अभिक्रियाएं। अब इसके आगे मैं विस्तार पूर्वक से अलग अलग पढ़ूंगा। अब आता है एग्जाम में उपचयन और अपचयन। तो यहाँ पे हम आप लोगों को बता रहे हैं उपचयन अभिक्रिया, या इसी को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, साइंस में इंग्लिश टर्म आपको याद होना चाहिए। तो नाम से ही पता है ऑक्सीकरण मतलब उसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा, ऑक्सीजन उसमें मिलेगा। तो वही परिभाषा में है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब ऑक्सीजन जुटेगा और या हाइड्रोजन की कमी, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तब पर भी कहाएगा उपचयन अभिक्रिया, या हाइड्रोजन की कमी होती है तब पर भी कहलाएगा उपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीजन के आधार पर आप लोगों को इतना एग्जाम्पल दिया गया है और हाइड्रोजन के आधार पर आप लोगों को इतना एग्जाम्पल दिया गया है, और ये सभी एग्जाम्पल ऑक्सीकरण अभिक्रिया के उदाहरण हैं। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। कॉपर जब ऑक्सीजन में जलता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉपर में ऑक्सीजन आके सट गया, माने जुड़ गया। तो किसका हुआ? कॉपर का ना, कॉपर में न हुआ तो कॉपर का उपचयन हुआ। क्लियर? यहाँ मैग्नीशियम में जुड़ रहा है तो मैग्नीशियम का उपचयन हुआ, और यहाँ कार्बन में जुट रहा है कार्बन का, यहाँ सल्फर में जुट रहा है तो सल्फर का ही गंधक, एक ही बात है। यहाँ सोडियम का उपचयन हुआ और यहाँ हाइड्रोजन का उपचयन हुआ। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि उपचयन किसका हो रहा है। अब समझेंगे हाइड्रोजन की कमी के आधार पर। हाइड्रोजन की कमी के आधार पर देखिए यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन सटा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या हो गया है? गायब हो गया है। तो इसमें से ना गायब हो रहा है जी, किसमें से गायब हो रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन गायब हो रहा है, तो इसमें से कमी हो रहा है, यानी H2S का उपचयन हो रहा है। यहाँ पर हम समझ रहे थे कि किसमें जुट रहा है, और यहाँ पर समझे कि किस से हट रहा है। तो चलिए अब इसमें यहाँ पे है हाइड्रोजन और इसमें से गायब हो गया है, तो इसमें किसका हुआ? इसका उपचयन हुआ। देखिए आए समझ में। और इसमें हाइड्रोजन यहाँ है यानी क्लोरीन से हटेगा, तो देखिएगा इसमें ये आपका यहाँ से गायब हो रहा है HCl से उपचयन। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग उपचयन समझ गए होंगे और पढ़ेंगे हम लोग अपचयन। चलिए चलते हैं अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया। इसके पहले पढ़े उपचयन अभिक्रिया, अब पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया या इसको अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। रिडक्शन रिएक्शन मतलब कमी होगा। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि, वहां पर हाइड्रोजन की कमी हो रहा है और इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि, यानी उस परिभाषा का ठीक उल्टा, और ऑक्सीजन की कमी, खास मतलब कमी, तो वहां ऑक्सीजन का योग हो रहा था, वृद्धि हो रहा था, और ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या होने लगा? कमी, और हाइड्रोजन की वृद्धि, तब उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब समझते हैं हाइड्रोजन के योग के आधार पर, हाइड्रोजन के योग के आधार पर अपचयन अभिक्रियाओं का कुछ उदाहरण दिया गया है। जैसे हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती है, हम लोग जानते हैं। तो हाइड्रोजन गैस किससे अभिक्रिया कर रही है? क्लोरीन गैस से। बन क्या रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब यहाँ पे हमको समझना है कि लिखा है कि Cl2 का अपचयन। Cl2 का अपचयन से क्या मतलब है? माने क्लोरीन गैस का अपचयन हो रहा है। लड़का ने कहा क्यों हो रहा है सर बताइएगा। इसलिए हो रहा है कि देखिएगा क्लोरीन में यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन में क्या हो गया है? हाइड्रोजन जुट गया है, मतलब हाइड्रोजन का योग हो गया है। तो किसमें हुआ? इस क्लोरीन में नहीं हुआ, यानी क्लोरीन जो हुआ इसी में हाइड्रोजन का योग हो रहा है। यही कारण है कि यहाँ पे लिखा गया है क्लोरीन का अपचयन, मतलब कि क्लोरीन में हाइड्रोजन का योग हो रहा है। अब I2 का अपचयन, इसका अर्थ क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन इसके साथ नहीं है और यहाँ देखिएगा इसमें हाइड्रोजन आ गया है, तो किसमें जुटा है? इस I2 में हाइड्रोजन का योग हो रहा है, अतः I2 का क्या हुआ?
अपचयन अपचयन हुआ। हुआ। ठीक है, उसी प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन इसमें नहीं है, हाइड्रोजन इसमें नहीं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन आ गया आ है। गया। मतलब ऑक्सीजन का क्या हुआ, अपचयन हुआ। अपचयन हुआ। उसी प्रकार देखेंगे कि यहाँ N2 में हाइड्रोजन नहीं है, N2 में हाइड्रोजन नहीं। और यहाँ N2 में हाइड्रोजन आ गया। मतलब का कि इस N2 में हाइड्रोजन जुट रहा है और यहाँ I2 में हाइड्रोजन जुट रहा है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि किसका अपचयन हो रहा है। अब समझेंगे निष्कासन, क्या समझेंगे, निष्कासन। ऑक्सीजन का निष्कासन। तो देखिएगा इसमें ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कि इसमें से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर ZNO में से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। तो बच्चों ये था ऑक्सीजन के कमी के आधार पर अपचयन अभिक्रिया और यह था हाइड्रोजन के योग के आधार पर कुछ एग्जाम्पल। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे उपचायक और अपचायक। उपचयन अपचयन पढ़े थे, अब उसी से बन गया उपचायक और अपचायक। ध्यान दीजिएगा कि उपचायक किसे कहते हैं, उपचायक। तो कौन माने उपचयन की क्रिया कौन करता है, किसके कारण हो रहा है, कि क मतलब करने वाला। तो उपचयन किसमें हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। Mg में ऑक्सीजन नहीं है, Mg में ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे Mg में ऑक्सीजन आ गया। मतलब Mg क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। किसका उपचयन हो रहा है, Mg का। किसका हो रहा है, Mg का। अब कर कौन रहा है, ऑक्सीजन। इसका उपचयन हो रहा है, कर कौन रहा है, ऑक्सीजन। तो यही कौन मतलब करने वाला, माने उपचयन करने वाला। चलिए परिभाषा से देखते हैं। उपचायक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण उपचयन की क्रिया होती है। तो ये Mg में जो ऑक्सीजन जुटा है किसके कारण जुटा है, ऑक्सीजन के कारण। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन जो है यही उपचायक होगा। यह क्या होगा, उपचायक। यदि यह नहीं रहता तो Mg का उपचयन नहीं होता। तो यही लिखा है यहाँ, Mg का उपचयन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि Mg में ऑक्सीजन जुट रहा है। यह भी स्पष्ट है कि Mg का अपचयन ऑक्सीजन के कारण हो रहा है। किससे हो रहा है, किसके कारण, ऑक्सीजन के। इसलिए क्या होगा, ये उपचायक। क्या होगा, ये उपचायक। तो ये उपचायक होगा तो ये अपचायक होगा। यदि एक उपचायक है तो दूसरा अपचायक है, ये भी ट्रिक है। यदि ऑक्सीजन नहीं रहता तो Mg का उपचयन नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि इसलिए ऑक्सीजन क्या है, उपचायक है। अतः अधातु उपचायक होता है। अधातु क्या होते हैं, उपचायक। अधातु क्या होते हैं बच्चों, उपचायक। तो धातु का होगा अपचायक। क्लियर। अब चलिए अपचायक नीचे। अपचायक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अपचयन की क्रिया होती है। यहू में क लगा है, कम मतलब करने वाला। माने अपचयन की क्रिया किसके कारण होता है वही क्या कहलाएगा, अपचयन। तो देखिएगा कॉपर ऑक्साइड है, इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है। इसमें से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है, तब नहीं अपचयित हो रहा है। लेकिन किसके कारण हट रहा है, हाइड्रोजन के कारण। क्योंकि हाइड्रोजन में जो है इसका ऑक्सीजन वाला ले रहा है, तो किसके कारण हो रहा है, हाइड्रोजन। अतः बच्चों हाइड्रोजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, अपचायक। तो फिर से समझ लीजिए, उपचायक जिसके कारण उपचयन की क्रिया होती है और अपचायक जिसके कारण अपचयन की क्रिया होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और यदि लगता है कि यह चैनल हमारे लिए लाभप्रद है, शिक्षाप्रद है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।